सूडान में भीषण गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, जो देखते ही देखते जातीय और नस्लीय हिंसा में बदल चुका है। यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ की बड़ी गैर मुस्लिम आबादी डर के साए में जी रही है। निशाने पर खास तौर से वो ईसाई समुदाय है, जिसके खून के प्यासे हमलावर इनकी सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं। यहाँ ऐसे मानवीय संकट पैदा हो गए हैं कि इसे धरती का नर्क कहा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे लेकर गंभीरता दिखाई है और हमलावर समूहों को कड़ी चेतावनी भी दी है। कट्टरपंथियों के निशाने पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन्हें या तो मार दिया गया है या फिर उनके सामने अपना ही देश और अपने ही घरों को छोड़कर भाग जाने को मजबूर कर दिया गया है। महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता की गई है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सूडान के हिंसाग्रस्त कई इलाके शवों की सड़ती दुर्गंध से रहने लायक नहीं रह गए हैं। वहां महामारियों का खतरा और भुखमरी जैसे हालात हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि अब तक 95,000 लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, जिनमें से 81,000 लोग पलायन कर चुके हैं। अब तक यहां लगभग 1.5 लाख लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं। सूडान में साल 2023 में जिस गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, वो अब बेहद खतरनाक हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अल फशर इस लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र है, जिस पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आरएसएफ लड़ाकों ने पिछले करीब 1.5 साल से इसकी घेराबंदी की हुई थी। और अब शहर पर नियंत्रण होने के बाद वहां से ऐसी खबरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के आरोप लगे हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने इसे लेकर चिंता जताई है। सूडान में भय से त्रस्त आम नागरिक अल फशर शहर में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि शहर के भीतर अब भी बिना सुनवाई के लोगों को जान से मार दिए जाने, दुष्कर्म, जातीय नफरत से जुड़ी हिंसा जैसे घृणित अत्याचारों को अंजाम दिया जा रहा है। और जो लोग वहां से किसी तरह से जान बचाकर भाग पाए हैं, उनके लिए भी हिंसा रुकी नहीं है, बल्कि शहर से बाहर निकलने के मार्गों पर अकल्पनीय क्रूरता के दृश्य हैं। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कोर्दोफान इलाके में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की है, जहां अल फशर पर आरएसएफ का कब्जा होने के बाद आम नागरिकों के हताहत होने, विध्वंस और सामूहिक विस्थापन के मामलों में उछाल आया है। दरअसल सूडान में गृहयुद्ध की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी। ये तभी से जारी है। ये पूरा संघर्ष खार्तूम में 2 शक्तिशाली सैन्य गुटों, सूडानी सशस्त्र बल एसएएफ के नेता जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदेती भी कहा जाता है, उनके बीच जारी है। इन दोनों सैन्य कमांडर्स के बीच सत्ता हासिल करने के लिए लगातार भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसका खामियाजा सूडान की भोली भाली आम जनता भुगत रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा से ही एक दूसरे से नफरत किया करते थे या एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बल्कि साल 2021 तक ये दोनों एक साझेदार और सहयोगी की तरह सूडान में तख्ता पलट करने में सफल रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही सूडान में नागरिक शासन बहाल करने की बात छिड़ी, इसके बाद इनके बीच आपसी विवाद भड़क गया। तभी से दोनों गुटों के बीच सत्ता हथियाने के लिए लगातार संघर्ष और ये जंग जारी है। आपको बता दें कि मिस्र और लीबिया की सीमा से सटे कुछ हिस्सों पर आरएसएफ का कब्जा है। इसके अलावा कोर्डोफान पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। अब अल फशर पर कब्जे के बाद पूरा दरफुर भी आरएसएफ के हाथों में आ चुका है। सूडान के उत्तर और पूर्वी हिस्से में सेना का कब्जा है, जो लगातार विद्रोही अर्धसैनिक बल एसएएफ के खात्मे का प्रयास कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।